गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ एवरेज एंड मीन्स। आप नोट्स खोल लीजिए, उसमें रेफरेंस के लिए आपको आसानी रहेगी। ऑलराइट, एवरेज एंड मीन्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें जुड़े क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे ताकि आज के ही सेशन में ये टॉपिक एट वन गो कंप्लीट हो जाए। व्हाट इज़ एन एवरेज? एवरेज अर्थात औसत, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ डेटा सेट दिया रहेगा, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, उनका ही एवरेज निकाला जाता है। इसे मीन भी कहते हैं। अब एवरेज होता क्या है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर काउंट, यानी राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये प्लेन अरिथमेटिक मीन कहलाता है एवरेज। इसको एएम भी कहते हैं, एएम अरिथमेटिक मीन। अब इस फॉर्मूले से आप देखिए, अगर आपको एवरेज पता है और आइटम्स का काउंट पता है तो आप उन आइटम्स का टोटल सम निकाल सकते हैं। सिंपल, एवरेज से उस काउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल दिया है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर्स हैं यहाँ पे 10, 25, 35, 72। आपको एवरेज निकालना है, इन चारों को ऐड कर दीजिए। सिंपल, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 35.50, विच इज़ एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स। फाइन। 2 नंबर्स का जब एवरेज लिया जाता है तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। आगे हम इसको ज्योमेट्री में देखेंगे क्या एप्लीकेशन है इसका। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज देयर मिड पॉइंट। एवरेज ऑफ 2 and 10 इज 2 + 10/2 विच इज 6। अब देखिए 6 जो है नंबर लाइन पे 2 और 10 के ठीक मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मिड पॉइंट कहते हैं। सिंपल, अरिथमेटिक मीन 2 नंबर्स का उसका मिड पॉइंट होता है, एग्जैक्टली बीच में लाई करता है। अच्छा, एन एवरेज डज नॉट गिव आइडिया ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम रेंज। जैसे इन 4 नंबर्स का आपने एवरेज देखा, 10, 25, 35, 72, इनका एवरेज आया 35.5। अब इससे कहीं नहीं आइडिया लग पा रहा है कि इन सेट्स में मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम कितना है। इट जस्ट गिव्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल नेचर। फाइन, एप्लीकेशन देखते हैं। रन रेट, क्रिकेट में रन रेट होता है। किसी भी चीज़ की रेट कहीं ना कहीं से एवरेज को डिनोट करती है, इसलिए रन रेट भी एवरेज से ही डिराइव होता है। रन रेट का मतलब होता है रन्स पर ओवर। आरपीओ लिखते हैं, याद कीजिए क्रिकेट की स्क्रीन पे, स्कोर स्क्रीन पे लिखा रहता है आरपीओ। मीन्स एवरेज रन्स स्कोर्ड पर ओवर। इट मीन्स टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स प्लेड। क्वेश्चन दिया हुआ सीधे, इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2। What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? शुरू के 10 ओवर्स में रन रेट केवल 3.2 था, टारगेट 282 का है, तो बचे हुए 40 ओवर्स में क्या रन रेट रहना चाहिए। हमें पता करना है कि हमको बेसिकली टारगेट को अचीव करना है किस रन रेट से। जो रिमेनिंग अब गेम बचा है उसमें हम रन रेट क्या रखें, ठीक है। तो देखिए पहले 10 ओवर में कितने रन बने, रन रेट को नंबर ऑफ ओवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एवरेज को काउंट से मल्टीप्लाई किया तो आइटम्स की टोटल आ गई। तो पहले 10 ओवर में रन बने 30। अब कितने रन और बनाने हैं, 282 में से 32 माइनस कीजिए, 250 रन और बनाने हैं हमको। ओवर्स बचे हैं 40, तो 250 रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं 40 ओवर्स में। तो रन रेट कितना रहेगा, 250 डिवाइडेड बाई 40, 6.25। यानी बचे हुए गेम में अब इस बैट्समैन को 6.25 रन रेट से गेम खेलना होगा। 3.2 वाले रन रेट से काम नहीं चलेगा, रन रेट उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए किसी प्लेयर ने कुछ ओवर्स में 5, 10, 3, 4, 12 रन बनाए, 20 रन बनाए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे ओवर में। तो एवरेज रन रेट कितना आया इसका, एवरेज रन रेट या एवरेज रन पर ओवर इतना आया। आप इन सारे रन को जोड़ दीजिए, 5, 10, 3, 4, 12, 20 और 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 6 ओवर का गेम एग्जाम्पल में लिया है हमने। ये आगे 9। इसका मतलब हुआ कि अगर वो प्लेयर एक मशीन की तरह खेले, एक रोबोट की तरह खेले और हर ओवर में
केवल 9 रन बनाए तो टोटल स्कोर उतना ही होगा, स्कोर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ में रोबोटिकली एक जैसा रन बनाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी हम एवरेज का आइडिया लेते हैं टू फाइंड आउट कि एवरेज रन रेट क्या है, एवरेज स्कोर रेट क्या है। अगला एप्लीकेशन लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। एवरेज स्पीड, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब कोई व्यक्ति है, वो एक यात्रा करता है, उस यात्रा के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट दूरियों को वो अलग अलग स्पीड से तय करता है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में हम कभी भी किसी एक जर्नी में एक जैसी स्पीड नहीं रखते हैं, हमारी स्पीड वेरी करती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल लखनऊ से इलाहाबाद जाना है, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इस दौरान वो फॉलोइंग स्पीड्स रखता है। जैसे शुरू के 50 किलोमीटर में 50 किलोमीटर पर आवर रखता है, ड्यू टू सिटी ट्रैफिक लखनऊ से निकलते समय स्पीड कम होगी, तो इस दौरान उसको टाइम लगेगा 1 घंटा, 50/50। बाद के 120 किलोमीटर्स में वो 100 की स्पीड रखता है, अब हाईवे आ गया, स्पीड बढ़ गई, तो टाइम कितना लगेगा 120/100, इट मीन्स 1.2 आवर्स। फाइनल जब 30 किलोमीटर बचे इलाहाबाद में प्रवेश करते समय, तो फिर से स्पीड कम हो जाएगी, 60 हो गई मान लो, तो इस दौरान उसको समय लगेगा 0.5 आवर्स। अब इस डिफरेंट स्पीड्स के चलते जब वो इलाहाबाद पहुंच गया लखनऊ से, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। यानी अगर वो एक ही स्पीड से चलता, मान लो कोई मशीन होती जो लखनऊ से इलाहाबाद एक ही स्पीड से जाती, तो वो स्पीड क्या रही होती, उसे एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड का तो फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 200, आपने टाइम अलग अलग पार्ट्स के लिए निकाल ही लिया है, 1 + 1/+1.2 + 0.5, ये आगे 74.07 किलोमीटर पर आवर, ये एक एवरेज स्पीड आ गई है। इट मीन्स इफ ही ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 74.07 किलोमीटर पर आवर्स, ही विल कंप्लीट हिज जर्नी इन सेम टाइम 2.7 आवर्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एप्लीकेशन है एवरेज इनकम। कुछ लोगों की आपको एवरेज इनकम पता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया 3 लोगों P, Q, R। P और Q की एवरेज पता है, Q और R की एवरेज पता है, P और R की पता है, दो आदमी की एवरेज पता है आपको। तो पूछना चाह रहे हैं कि मंथली इनकम ऑफ P क्या होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन एवरेज से संबंधित तो है ही, इट इज़ मोर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए चीज़ें कैसे कनेक्टेड होती हैं। सॉल्विंग इक्वेशन हम फिर से पढ़ाएंगे एक सेपरेट चैप्टर के रूप में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। P और Q का एवरेज इनकम पता है 5050, तो P और Q की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने P, Q, R की इनकम मान ली है X, Y, Z रिस्पेक्टिवली। ओके, सी द एग्जाम्पल। तो X + Y/2 5050 है, विच मीन्स X + Y कितना हो जाएगा 2 × 5050, दैट इज 10100। यानी P और Q की टोटल इनकम आ गई 10100। ठीक है, सिमिलरली Q और R की एवरेज इनकम दी है 6250, विच मीन्स Y + Z/2 = 6250, तो Y + Z कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Y + Z = 12500। ये हो गई Q और R की टोटल इनकम। सिमिलरली P और R की एवरेज इनकम दी है, उसके 2 से गुणा कर दीजिए, तो P और R की टोटल इनकम आ जाएगी। तो इक्वेशन बनी X + Z = 10400। 3 इक्वेशन बनी है, उनमें से 3 अननोन निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मंथली इनकम ऑफ P, यानी इन 3 इक्वेशन से हमको केवल X की वैल्यू निकालनी है, पूरी तरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल X निकालना है। तो क्या कीजिएगा, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। इक्वेशंस को जब ऐड किया जाता है तो लेफ्ट हैंड भी ऐड होता है, राइट हैंड भी ऐड होता है। लेफ्ट हैंड में जब आप ऐड करेंगे तो 2 बार X आया, 2 बार Y आया, 2 बार Z आया। राइट हैंड में केवल आपको अरिथमेटिक एडिशन करना है इन 3 नंबर्स का। तो अगेन एक मास्टर इक्वेशन मिली 2x + 2y + 2z = 33000। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x + y + z = 16500 आ गया। अब आपको निकालना है x, यहाँ पे आपको x + y + z की वैल्यू पता है और y + z की वैल्यू पता है। ठीक है, तो y + z की वैल्यू यहाँ से माइनस कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई 4000 रुपीज़, यानी P की मंथली इनकम हो गई 4000 रुपीज़। इसमें द क्वेश्चन इज ऑफ एवरेज बट द मेथड इन्वॉल्व्स स्किल्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, जिसे हम बाद में टूल किट के रूप में अध्ययन करेंगे। मैंने लिखा भी है टूल किट सॉल्विंग इक्वेशन सेपरेट चैप्टर। फाइन,
इसी प्रकार इसके अन्य एप्लीकेशन होते हैं, एवरेज एज, एवरेज हाइट, एवरेज नंबर्स, एवरेज ऑफ नंबर्स इत्यादि। अच्छा चलिए एक टिप लेते हैं यहाँ पे। एक अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज नंबर्स की वो होती है जिसमें नंबर्स सतत रूप से एक समान डिफरेंस से बढ़ते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका एक ही डिफरेंस है 1 और सतत रूप से बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार 2 4 6 8 10 12 14 ये भी सतत रूप से बढ़ रहे हैं, डिफरेंस बराबर है 2 का हर नंबर के बीच में। तो अरिथमेटिक सीरीज के नंबर अगर दिए हैं, मान लीजिए 50 नंबर दिए हैं, वो सारे नंबर अरिथमेटिक सीरीज में हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर अरिथमेटिक सीरीज में हैं और आपको हज़ारों नंबर दिए हैं और क्वेश्चन कहता है चलो भाई इन सारे नंबर्स का एवरेज निकाल दो, तो एक मेथड तो ये हुआ कि सारे नंबरों को जोड़ो बैठ के, फिर उनकी संख्या से डिवाइड करो। ये लंबा तरीका है, इसमें एरर होने के चांस ज़्यादा हैं। तो शॉर्टकट ये होता है कि अगर सारे नंबर्स अरिथमेटिक सीरीज में हैं तो आप पहला और आखिरी नंबर देखिए, यानी स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, इनका सिंपल एवरेज ले लीजिए। दो संख्याओं का एवरेज लेना आसान है, 50 का लेना मुश्किल है। एग्जाम्पल दिया है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्या लिखी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 1000। क्या रहे इनका एवरेज निकाल के दिखा दीजिए। तो एक मेथड तो ये हुआ कि अब सब नंबरों को जोड़ो बैठ के, पहले 1 से लेकर 1000 तक, फिर उसको 1000 से डिवाइड करो। अन्यथा केवल एक्सट्रीम नंबर्स को पकड़िए जो एंड पे हैं, 1 को पकड़िए और 1000 को पकड़िए, उनका औसत ले लीजिए। बहुत आसान है, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, यानी मिड पॉइंट निकालना है दो नंबर्स का। सिमिलरली फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स 5 10 15 से लेकर 500 तक, ये भी अरिथमेटिक सीरीज है, कॉमन डिफरेंस है 5 का और सतत रूप से नंबर बढ़ रहे हैं। इनका एवरेज निकालने के लिए आपको एक्सट्रीम नंबर्स का मिड पॉइंट लेना है। 5 में 500 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 252.5। नो नीड टू डू टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स, मेंटल कैलकुलेशन से आप यहाँ पे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन हमने कल किया था, प्राइस ऑफ मिक्सचर। वहाँ भी एवरेजिंग होती है, दो कंपोनेंट्स की कॉस्ट होती है, उनका कुछ रेशियो लिया जाता है, फिर उससे मिक्सचर बनता है, उसका औसत मूल्य निकाला जाता है। फाइन, तो ये तो हुआ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज। एवरेज हमें शो करता है कि एक डेटा सेट का एक सेंट्रल वैल्यू क्या हो सकती है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ये भी एक तरह का एवरेज है, ये भी एक तरह का एवरेज है, इसलिए इसको मीन कहा गया है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो नंबर्स x y हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? उनका ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा और इन दोनों से समान अनुपात में होगा। ध्यान दीजिएगा, रेशियो वो कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से आ रहा है। मैंने कहा था ना चीज़ें रिलेटेड है मैथ्स में सब कुछ। x और y के बीच में एक ऐसी संख्या होगी जो इन x और y से समानुपाती होगी एक क्रम में, यानी x अगर वो z नंबर होगा तो x is to z is equal to z is to y। z बीच में है ना, इसलिए x is to z is equal to z is to y, यानी ये कहेंगे x by z is equal to z by y, क्योंकि रेशियो इज अ फ्रैक्शन। यहाँ से निकल के आ जाएगा z is equal to square root of x into y, या ये कहें z square is equal to xy। फाइन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है इस फॉर्मूले से? लाइक एवरेज इट ऑल्सो लाइज समवेयर बिटवीन टू नंबर्स। एवरेज जो अरिथमेटिक मीन था, उसी की तरह ज्योमेट्रिक मीन भी इन दी गई संख्याओं के बीच में ही कहीं लाई करता है। फाइन, जैसे 3 और 12 का जीएम निकालना है आपको, उसको मैं शॉर्ट में जीएम कह रहा हूँ। तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। 3 गुणे 12 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो 3 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन 6 आ गया, जो कहीं ना कहीं 3 12 के बीच में ही है, इसके बियॉन्ड तो है नहीं। अच्छा गौर कीजिए कि 6 जो है 3 और 12 का मिड पॉइंट नहीं है। 3 और 12 का मिड पॉइंट होगा 7.5। टाइपिंग एरर शायद यहाँ पे। एवरेज जो होगा उसका अरिथमेटिक एवरेज, वो उनको जोड़ के उसका आधा कर दो, 12 + 3/2 15/2 7.5 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन
हमेशा अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है। 6 इज लेस देन 7.5। ये तो 2 नंबर्स की बात थी। 3 नंबर्स में क्या करना होगा? 2 में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, तो 3 में मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लेना। GM of 3 numbers is cube root of their product. Example, GM of 2 to 16, 2 2 16, सिंपली 2 2 16 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 64, 64 का क्यूब रूट हो गया 4। ये तो याद होना चाहिए। फाइन। एप्लीकेशन, GM का एप्लीकेशन कहाँ होता है? एक क्लासिकल एग्जांपल दिया जाता है प्रॉफिट रेट का, ग्रोथ रेट का। इफ फंड्स ऑफ अ कंपनी grows 10% in first year, 50% in second year, and 30% in third year, then what is average annual rate of growth of company's funds? कोई धनराशि है या कोई बैक्टीरिया है या कोई आबादी है, उसके अलग अलग सालों की वृद्धि दर पता है आपको, तो पूछ रहे उन सारे सालों में लगभग औसत कितनी रही होगी? एक समान कोई ऐसी वृद्धि दर बताओ तीनों सालों में, चारों सालों में अप्लाई होती हो इन आंकड़ों से। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ GM विल अप्लाई, नॉट AM। ये मत करना कि 10 50 और 30 का लीनियर एवरेज ले लिया, 10 50 30 को जोड़ा 3 से भाग दे दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है एक से मल्टीप्लिकेशन है। याद कीजिए, परसेंटेज ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है। 10% ग्रोथ का मतलब हुआ 1.1 टाइम्स इस ग्रोथ फैक्टर। 50% ग्रोथ का मतलब हुआ 1.5 टाइम्स इज द ग्रोथ फैक्टर। 30% इंक्रीज का मतलब हुआ 1.3 टाइम्स इज द ग्रोथ फैक्टर। तो एवरेज ग्रोथ फैक्टर क्या होगा? 1.1, 1.5 और 1.3 का ज्योमेट्रिक मीन। इस कॉन्सेप्ट को यही याद कर लीजिए। इसका GM निकालना बहुत आसान है। 1.1, 1.5, 1.3 को मल्टीप्लाई करो, इसका क्यूब रूट ले लो। यू विल हैव टू यूज कैलकुलेटर हियर, ये समझाने के लिए है। आंसर आएगा 1.28। 1.28 का क्या मतलब हुआ? लगभग 28% एनुअल ग्रोथ रेट। फाइन। पिछले कॉन्सेप्ट को रिलेट कीजिए जो कल लेक्चर में पढ़ाया था परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। 10 लाख प्रॉफिट था, हर साल 1.1 टाइम्स बढ़ रहा था, वैसे ही है यहाँ पे एप्लीकेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ये भी आएगा आगे, हम सेपरेटली पढ़ाएंगे इसको। कुछ नंबर्स हैं क्रम में दिए हुए हैं और वो सारे नंबर एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, उनका रेशियो सेम है। गौर कीजिए, 1 2 4 8 16 32 64, हर नंबर का रेशियो 2 है। 1 को ट्वाइस किया 2 आ गया, 2 को ट्वाइस किया 4 आ गया, 4 को ट्वाइस किया 8 आ गया, 8 को ट्वाइस किया 16 आ गया, 16 ट्वाइस 32 आ गया, फिर ट्वाइस किया 64 आ गया। या फिर 1 3 9 27 81, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। ये भी एक सीरीज है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। पहले वाली अरिथमेटिक सीरीज थी जहाँ डिफरेंस कॉमन था, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, यहाँ रेशियो कॉमन है। फाइन। अच्छा, 3 नंबर अगर दिए हैं जो ज्योमेट्रिक सीरीज में है और GM निकाल के दिखाओ, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट मत निकालना। सिंपल इसका आंसर होता है जो मिडिल नंबर होगा ना, वही GM होता है। ऐसी सीरीज में कोई 3 अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हैं, लगातार आने वाले टर्म्स GM में हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज में हैं, तो उनका GM बीच वाला पद होता है। फॉर एग्जाम्पल, GM ऑफ 9, 27 एंड 18 इज 27। एक तो तरीका ये है कि 9 को 27 से मल्टीप्लाई करो, फिर 81 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्यूब रूट लो, उसमें टाइम लगेगा, एरर हो सकती है। सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखो, अगर 3 नंबर हैं और वो ज्योमेट्रिक सीरीज में है तो मिडिल नंबर उन तीनों नंबर का GM होता है। यहाँ पे आंसर 27 आ जाएगा। एक टिप दे रहे हैं, अगेन अरिथमेटिक मीन जैसा ही ये भी टिप है कि अगर हज़ारों नंबर दिए हैं जो एक सतत ज्योमेट्रिक सीरीज में, कंटिन्यूअस ज्योमेट्रिक सीरीज में है, और कह रहे हैं कि उन सारे ही नंबर्स का आप GM निकाल के दिखाइए, तो सारे नंबर्स का GM निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट मत निकालना। आप सिंपली एक्सट्रीम नंबर्स को पकड़िए, उन 2 का GM निकाल लीजिए। 2 नंबर का GM निकालना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट आप सबको याद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, GM ऑफ 1 3 9 27 एंड 81 इज सिंपली GM ऑफ 1 एंड 81। 1 और 81 को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, 9 आ जाएगा। There is no need to multiply all and find 5th root. This is the shortcut method. All right.
एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटेड हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन क्या होता है? ये भी मीन्स की श्रेणी में ही एक तरह का औसत है। ये भी एक तरह का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दो नंबर्स हैं ए बी, उनका हार्मोनिक मीन x कुछ इस तरह होगा कि 1/x 1/a और 1/b का अरिथमेटिक मीन होगा। ऑलराइट, फिर से सुनिए, अगर x a और b का हार्मोनिक मीन है तो 1/x 1/a और 1/b का एवरेज होगा, यानी 1/a और 1/b का अरिथमेटिक मीन होगा, या 1/a और 1/b का मिड पॉइंट होगा। इक्वेशन के रूप में लिखेंगे 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2, जहाँ से आ गया x इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से इस बात को थोड़ी अलग तरीके से कहने का तरीका है। 2ab बाई a प्लस b इज इक्वल टू x, इसका मतलब हुआ ab is to a plus b is equal to x by 2, which shows that ratio of product and sum of two numbers is half of their hm। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उनका प्रोडक्ट और उनके सम में जो रेशियो होगा वो उनके हार्मोनिक मीन का आधा होगा। यही बात है जो सिंपल इक्वेशन के रूप में उसको सेंटेंस के रूप में लिखा गया है, थोड़ा सा जटिल करते हुए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद करने का तरीका भी है। एचएम निकालने का तरीका सिंपल है, दो संख्याएं दी हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो एचएम का आधा होगा, यानी एचएम उसका दुगना होगा। ऑलराइट, अब 3 नंबर्स में क्या हो जाएगा? अगर x, इफ x इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी, देन उसी लॉजिक से चलेंगे आगे। तो 1/x इज एवरेज ऑफ 1/a 1/b एंड 1/c एंड सो ऑन। अब हजारों नंबर दे दो, बहुत ईजी है। आप वो देखो, उसका व्युत्क्रम जो है वो अरिथमेटिक मीन में फॉलो करता है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है इसका। एक व्हीकल है जो एक इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तय कर रही है। जैसे पहले सब 100 किलोमीटर चली कुछ स्पीड से, फिर 100 किलोमीटर डिफरेंट स्पीड से चली, फिर अगले 100 किलोमीटर कुछ और स्पीड से चली। तो पूछेंगे पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। इस केस में आप सिंपली इन तीनों स्पीड्स का एचएम निकाल लीजिए। ध्यान रहे डिस्टेंस समान होनी चाहिए। ये नहीं कोई इलाहाबाद वाला क्वेश्चन नहीं चला गया यहाँ पे कि अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड चला गया है। अगर डिस्टेंस समान है परंतु स्पीड अलग अलग है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप तीनों स्पीड्स का, तीनों वेलोसिटीज का, तीनों गतियों का एचएम ले लीजिए, वो एवरेज स्पीड होगी। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे एचएम आता है। ऑलराइट, देखिए, इफ सम नंबर्स फॉर्म ए अरिथमेटिक सीरीज देन देयर रेसिप्रोकल फॉर्म हार्मोनिक सीरीज। जैसे मैंने बताया, जैसे कि 1 3 5 7 9 अगर अरिथमेटिक सीरीज है एंड तो 1 1/3 1/5 1/7 1/9 एक हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। एचएम ऑफ 3 नंबर्स इज इन अ हार्मोनिक सीरीज इज द मिडिल नंबर, यानी आपको 3 नंबर्स हैं जो एचएम में हैं, हार्मोनिक मीन निकालना है, तीनों हार्मोनिक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। तो एपी और ज्योमेट्रिक सीरीज की जैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया, शॉर्टकट मेथड है। 3 नंबर्स हैं जो हार्मोनिक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं तो उनका मिडिल नंबर जो होगा वो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, वही कॉन्सेप्ट है। मीन्स का फंडा यही है। अगर वो कॉन्टिन्यूस फॉलो कर रहे हैं तो 3 नंबर लोगे आप, उसको बीच का टर्म जो होगा वो उन तीनों नंबर का वही मीन होगा जो मीन पूछा जा रहा है आपसे, चाहे वो एम हो, जीएम हो या एचएम हो। शर्त यह है कि उनकी सीरीज भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। यदि हार्मोनिक सीरीज है तो हार्मोनिक मीन निकल के आएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक मीन निकल के आएगा, अरिथमेटिक सीरीज है तो अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा। अगला वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर सेवरल नंबर दिए हैं हार्मोनिक सीरीज में, बहुत सारे नंबर हैं और कंटिन्यूस हार्मोनिक सीरीज है, तो पूछेंगे उन सबका हार्मोनिक मीन निकाल के दिखा दो। कुछ नहीं करना है, आप एक्सट्रीम नंबर्स का एचएम ले लीजिए, एक्सट्रीम नंबर्स का एचएम ले लीजिए। सिंपल, जैसा जीएम वाला कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे फॉलो। तीनों नेचर, तीनों हैं तो मीन ही ना, तो तीनों का नेचर भी एक जैसा होता है, तीनों का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। मैथमेटिक्स में सिमिलैरिटी आपको बहुत जगह नोटिस करनी है, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। सिमिलैरिटी, ये चीज़ें सिमिलर है, मीन ही है, अंतोगत्वा है ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कह रहे हैं कि अगर एचएम निकालना है, नंबर्स दिए हैं आपको, 100 नंबर दिए हैं,
1, 1/2, 1/3, 1/4 से लेकर 1/100। अब इनका HM निकालने के लिए आप इन सबको जोड़ोगे, फिर डिवाइड करोगे 100 से, वो लंबा तरीका है। सिंपल एक्सट्रीम नंबर पकड़िए, एक 1 पकड़ लिया, एक 1/100 ले लिया, उनका HM निकालना है। बहुत आसान है, 2/101 आएगा, करके देख लीजिए उस फॉर्मूले से, 2AB/1 + A + B वाला। ऑलराइट, ये हो गई HM की कहानी। AM, GM, HM, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब चूंकि ये रिलेटेड चीज़ें हैं तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। देखिए रिलेशन क्या है, कोई भी नंबर सेट दिया हो, सेट ऑफ नंबर्स दिया हो, उसमें AM हमेशा सबसे बड़ा होता है, GM मध्य में आता है और HM सबसे छोटा होता है। कितने भी नंबर ले लीजिए, कोई भी डेटा सेट ले लीजिए, ये हमेशा सत्य होगा। AM इज ग्रेटर दैन GM, GM इज ग्रेटर दैन HM, AM, GM, HM। मैंने उसी क्रम में पढ़ाया भी है ताकि आप समझ सकें। फाइन। अच्छा, अब अगर 2 नंबर की बात करें, केवल 2 नंबर लें, तो उनके AM, GM, HM में एक और सुंदर विशेषता ये है कि GM खुद में AM और GM का GM है। ये देखिए फॉर्मूला, GM इज इटसेल्फ GM ऑफ AM एंड HM, GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM इंटू HM। यानी अगर आपको इन तीनों मीन्स में से कोई 2 दिए हैं और तीसरा पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना उन नंबरों को जाने। यानी मैं कहूँ कि कुछ डेटा सेट का AM और HM आपको पता है, GM निकाल के दिखा दो। 2 नंबर्स में ओनली 2 नंबर्स दीजिए, ये फॉर 2 नंबर्स है, मोर देन 2 नंबर्स के लिए ज़रूरी नहीं है वो, केवल 2 नंबर्स में आप करके देख लीजिएगा। GM इज ऑलवेज GM ऑफ AM एंड HM, यानी GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM इंटू HM, which shows that GM is geometric mean of AM and GM. If 2 means are given, then we can find third mean without knowing the numbers. कैसे हुआ? ये सिंपल फॉर्मूला है। AM होता है A + B/2, HM होता है 2AB अपॉन A + B। इनको मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा AB, AM इंटू HM, AB आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ AB क्या होता है? GM होता है, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में एक ट्रिविया है, AM, GM, HM को पाइथागोरियन मीन्स कहा जाता है। पाइथागोरस ने शायद इसको इन्वेंट किया होगा, इन्हें पाइथागोरियन मीन्स कहा जाता है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, अगले लेक्चर के लिए हम लोग कल मिलेंगे। टिल देन कीप डूइंग रिवीजन। थैंक यू।